तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले लोगन पॉल से। तो भाई लोग लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक नई डील कर ली है साइन एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है रीन्यू। क्या है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स वो मैं आपको बता देता हूं। लोगन पॉल ने खुद ही रिवील किया कि इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक लॉन्ग टर्म फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लॉन्ग टर्म फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझना होगा। लॉन्ग टर्म की बात तब जब भी आती है ना भाई, तो मान लो कि कम से कम 3 साल की बात की जा रही है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं होता है जब 3 साल से कम की बात की जाती है। तो अगर सिंगल ईयर हुआ या फिर 2 साल की बात है तो इसको लॉन्ग टर्म नहीं बोला जाता। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बोला जा रहा है तो कम से कम 3 साल की बात की जा रही है। नॉर्मली 5 साल की बात की जाती है। फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में फुल टाइम कंपीट करोगे, यानी कि पार्ट टाइमर आप नहीं रहोगे, आप एक्टिवली टेलीविजन पे अपीयर होगे, रसल करोगे कंपनी के लिए। ऐसा कुछ होता है फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में। यही एजेली के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। एजेली की जो डील हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में वो एक लॉन्ग टर्म डील तो डेफिनेटली है, यानी 3 नहीं तो 5 साल की डील होगी, लेकिन एक फुल टाइम डील नहीं है, इसीलिए एजेली आपको एक्टिव नहीं देखने को मिलती है। रोमन की भी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में लॉन्ग टर्म डील है, लॉन्ग टाइम डील है, लेकिन रोमन की भी जो डील है वो फुल टाइम डील नहीं है, इसलिए रोमन पार्ट टाइमर है। सेम विथ लेसनर एंड इससे पहले लोगन पॉल की डील भी सेम थी। वो लॉन्ग टर्म डील में थे लेकिन फुल टाइम डील में नहीं थे। लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा क्लेम करता है कि लोगन पॉल लॉन्ग टर्म डील के साथ साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपनी फुल टाइम परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं, यानी कि फुल टाइम एक्टिव होने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में हमने देखा है कि लोगन पॉल टेलीविजन पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपीयर हुए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई अब उनका मेन फोकस रह गया। इससे पहले लोगन पॉल बॉक्सिंग भी करते थे, फिर इधर उधर जाते भी रहते थे, यूट्यूब पे भी फोकस था उनका, एंड उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई भी। अभी मेन फोकस उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई पे दिख रहा है। बॉक्सिंग से तो हट ही गए लोगन पॉल, एंड जो भी अब मेन इनका कारोबार है वो यूट्यूब है। अपना इनका जो बिजनेस है प्राइम वाला वो तो है ही है, लेकिन बाकी मेन डब्ल्यूडब्ल्यूई भी मेन प्रायोरिटीज में आ चुका है। तो फिलहाल इसलिए लोगन पॉल एक फुल टाइम डील के लिए रेडी हो गए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में एक नए कॉन्ट्रैक्ट में लोगन पॉल आ चुके हैं। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहां से आपको लोगन पॉल और भी ज्यादा एक्टिव देखने को मिलेंगे, एंड स्पेशली सिंस रेसलमेनिया इज अप्रोचिंग तो ये चीज नीडेड थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रॉयल रंबल की। रॉयल रंबल के कंस्ट्रक्शन को लेकर न्यू अपडेट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या चल रहा है भाई। फिलहाल अभी भी स्टेडियम पे काम चालू है, लेकिन न्यू प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हो ये कुछ नई फोटोज निकल के सामने आई है, एंड यहाँ पे एक तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ फोटो, दूसरी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो जो 2-3 स्टैंड्स इन्होंने बनाए थे वो कनेक्टेड नहीं थे अभी तक, लेकिन अब ये कनेक्ट भी हो चुके हैं। लाइक 3 स्टैंड्स मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम, एक उस साइड एंड एक राइट एक लेफ्ट ऐसे था, लेकिन बीच में खाली जगह है तीनों के बीच में। पहले में जब मैंने आपको दिखाया था तो, लेकिन अब इन्होंने इस खाली जगह को फिल कर दिया एंड तीनों स्टैंड्स को जोड़ दिया है। एंड मैंने सुना कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये लोग बिल्ड कर रहे हैं ऐसा स्टेडियम, मतलब एक शो के लिए। पहले भी कर चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट के लिए ही कर चुके हैं, लेकिन पहले ये पता लगा नहीं। अभी ये रंबल के लिए पता लग रहा है। स्टेडियम देखो कैसा बनाते हैं भाई, मुझे फुल बिलीव है कि बिल्कुल नॉर्मल स्टेडियम बना देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी में बनाने में कुछ गड़बड़ हो गया। जिस तरीके से जिस स्पेस से बना रहे हैं डेफिनेटली एक अच्छा स्टेडियम बना रहे हैं, एंड उसके बाद इसको शायद ये डीकंस्ट्रक्ट भी कर देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट होगा वहां पे। अभी ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बाद में जाके इसको डीकंस्ट्रक्ट भी कर देंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो ये है भाई क्रेजी सिस्टम सऊदी अरेबिया का। फिलहाल स्पोर्ट्स में ये लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टेडियम तक बनाने लग रहे हैं हर एक अलग इवेंट के लिए। ये है रंबल के स्टेज को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई हार्डी बॉयज के बारे में। हार्डी बॉयज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न अपना किया है टीज। काफी टाइम से लोग टीज करते आ रहे हैं। जेफ हार्डी का कहना है कि वो हॉल ऑफ फेम में तभी इंडक्ट होंगे जब मैट हार्डी उनके साथ में इंडक्ट होंगे, एंड ये लोग डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही अपने करियर को एंड करेंगे। ये भी ये लोग पहले बोल चुके हैं। अभी क्या बोलते हैं, रील अप्रिसिएशन में अपीयर होते हुए मैट हार्डी कहते हैं कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अपने बारे में, कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द हार्डी बॉयज विल शो अप ऑन रॉ, स्मैकडाउन और इवन अ डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई। कहते हैं मैट हार्डी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको मालूम है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि हो सकता है, कहते हैं ये होगा। हार्डी बॉयज इवेंचुअली मंडे नाइट रॉ पे, स्मैकडाउन पे, या नहीं तो किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलई पे आपको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं भाई। मुझे लगता है महीने तक का टाइम है तो आप आराम से कर सकते हो। हार्डी बॉयज ने एक मैच टीज भी किया है कि हम मैच करना चाहेंगे अगेंस्ट द ऊसोस एंड न्यू डे एट रेसलमेनिया, एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच। तो बहुत ही बैंगर मैच हो जाएगा। सोचो अगर रेसलमेनिया 42 में ऊसोज हो, न्यू डे हो, एंड सामने जेफ हार्डी मैट हार्डी हो, तो क्या भयंकर टैग मैच हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूं ये वाला मैच हो, हालांकि अभी लगता नहीं मुझे। अभी इन्होंने इसी साल टीएनए के साथ में एक न्यू डील साइन की है। फिलहाल कहते हैं कि हार्डी बॉयज डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयर होंगे, एंड पार्टनरशिप है टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो मुझे लगता है डेफिनेटली अपीयर होंगे। क्रॉस ओवर तो ईजिली हो जाएगा। क्या आप लोग देखना चाहोगे भाई हार्डी बॉयज को रेसलमेनिया में कंपीट करते हुए? हाँ या फिर ना लिख के बताना। अगर लाना है 26 में भाई तो रेसलमेनिया में ले आओ यार, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ऊसोस चैंपियन है, न्यू डे भी है उसी लाइन में, तो मस्त मजा आ जाएगा एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम एक्शन देख के। क्या आप देखना चाहोगे? हाँ या फिर ना लिख के बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। एंड ब्रूस प्रिचर्ड ने बताया है कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब पीएलईज में कम
मैचेस क्यों करते हैं? पहले आपको याद होगा 7 मैच 8 मैच ये तो नॉर्मल था कि 7-8 मैच तो होंगे, कम से कम 6 तो होंगे। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 4 मैचेस के साथ में भी पीएलई कर देते हैं। एवरेज मान के चलो कि 5 मैचेस होते हैं, वरना 4 के साथ में भी कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ब्रूस प्रिचर्ड कहते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो पेपर व्यू का था। पेपर व्यू एंड पीएलई में अंतर ये है कि पे पर व्यू का जो मतलब ही होता है कि हर व्यू के लिए आपको पे करना होगा। हमने तो सोनी वगैरह पे देखा ना डब्ल्यूडब्ल्यूई को, पीएलई वगैरह हर कुछ जो भी हमने देखा पेपर व्यू वगैरह, लेकिन बाहर में लोग पेपर व्यू खरीदते थे, उनको हर पेपर व्यू के लिए पे करना होता था पहले। इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अपने पेपर व्यू को सेल कर पाए तो ज्यादा से ज्यादा सुपरस्टार्स को वो लोग ऐड करते थे कार्ड में, यानी कि ज्यादा मैचेस होंगे तो लोगों के पास ज्यादा रीजंस होंगे पेपर व्यू बाय करने के लिए। लेकिन अब वो सिस्टम ही खत्म हो चुका है, पीएलई हो चुका है, प्रीमियम लाइव इवेंट है। अब ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बाउंड है कि लोग खरीदेंगे तभी प्रॉफिट होगा। अब इनको नेटवर्क इनका पे कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो इसीलिए ये बाउंडेशन खत्म हो गई। सेकंड चीज, ब्रूस प्रिचर्ड एक बहुत ही अच्छा पॉइंट कहते हैं कि अगर आप 7-8 मैचेस डालते हो, 10 मैचेस डालते हो मान लो कार्ड में, तो दिक्कत ये होती है ना कि लोग सिर्फ एंडिंग ही याद रख पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कम मैच डालते हो, कम मैच डालने से क्या होता है कि 4-5 मैच है तो लोग हर 4-5 मैच के बारे में बात कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 मैच हो गए, पहले हुए 3-4 मैच भूल ही गए, बीच में क्या हुआ सब भूल गए, बस मेन इवेंट याद है। कहने का मतलब है कि लेस इज मोर, कम मैचेस करोगे तो हर मैच को इनफ स्पॉटलाइट मिलेगा एंड हर मैच में आप कुछ अलग अलग करके ट्राई कर सकते हैं एंड लोग उसको याद भी रखेंगे। लेकिन यही अगर ज्यादा मैचेस हो तो लोग सिर्फ मेन इवेंट याद रखते हैं, सबको याद नहीं रखते। एक बहुत ही वैलिड पॉइंट लगा मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मेनिया में तो ज्यादा मैचेस होने चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि जॉन मॉक्सली को लेके। जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई में साल 2027 में वापस आएंगे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये कर दे तो क्या करते? ये बुली रे कहते हैं भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास बहुत सही अपॉर्चुनिटी है जॉन मॉक्सली को लालच देने के लिए। क्या है भाई ये? अभी क्रिस जेरिको आने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वी ऑल नो कि बिल्कुल एविडेंट है कि वो आने वाले हैं एंड बस कभी भी आ सकते हैं, अगले रॉ में या उससे अगले रॉ में, यानी तो रंबल में कभी भी अपीयर हो सकते हैं जेरिको। ज्यादा चांसेस रंबल के हैं। कहना है बुली रेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 26 में अगर जेरिको को ढंग से बुक कर देते हैं एंड उनको उस स्पॉटलाइट में डाल देते हैं तो जॉन मॉक्सली मान के चलो कि 50% ऐसे ही कन्विंस हो जाएगा अगले साल एडब्ल्यू से निकल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए। यानी कि जॉन मॉक्सली को पहले से मालूम है कि विंस मैकमैन अब कंट्रोल में है नहीं, ट्रिपल एच उनके साथ बेटर चीजें कर सकते हैं, वो ऑलरेडी एक मेजर नेम बन चुके हैं जॉन मॉक्सली। अब बस उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपीयर होना है, बाकी चीजें सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका कहना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले साबित करते हैं यहाँ पे जेरिको को ढंग से बुक करके कि हाँ आप अगर एडब्ल्यू से आ रहे हो, आप इतने मेजर नेम हो तो हम कुछ कर सकते हैं आपके साथ, तो जॉन मॉक्सली भी डेफिनेटली आना चाहेगा, ऐसा मानना है बुली रे का। देखो बात सारी सही है, मुझे लगता है जॉन मॉक्सली मान भी जाएंगे, लेकिन दिक्कत बस आती है ना कि जॉन मॉक्सली के शौक बदल गए हैं। आपको अगर पैसों की नीड है तो आप आओगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, आपको पुश चाहिए तो आप आओगे, लेकिन मुझे लगता है जॉन मॉक्सली को अब इन चीजों से मतलब ही नहीं है, उनको बस ब्लड बैथ चाहिए। जॉन मॉक्सली मुझे लगता है पैसों के लिए भी ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मुझे लगता है मॉक्सली बस मारपीट एंड ब्रूटलिटी के लिए ही इस बिजनेस में हैं, अदरवाइज मुझे लगता है जॉन मॉक्सली शायद रिटायर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जॉन मॉक्सली के अगर शौक कंप्लीट हो गए हो ब्रूटलिटी के तो वो एडब्ल्यू लीव कर सकते हैं, अदरवाइज तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो ब्रूटलिटी इनको नहीं मिलेगी। ढंग की बुकिंग मिल जाएगी, वर्ल्ड टाइटल मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो ब्रूटलिटी एडब्ल्यू वाली तो कभी नहीं मिलेगी। तो वही एक चीज है जो कि जॉन मॉक्सली को स्टॉप कर सकती है। अदरवाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं इस साल जेरिको को बुक करके, एंड जेरिको 2019 में भाई एडब्ल्यू के टॉप टैलेंट थे, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट टैलेंट्स, एंड जॉन मॉक्सली भी उसी टाइम पे एडब्ल्यू में गए थे। तो अगर जेरिको आ रहे हैं तो जॉन मॉक्सली भी इस चीज को डेफिनेटली नोटिस करेंगे, यही मानना है बुली रे का। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।